वो नौजवान युवक कहता है कि प्रिय माता, मैंने इस लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है। मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, सबको ज्ञान का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास रहता हूँ तो मैं इन संसार के लोगों से पूर्ण रूप से कभी नहीं मिल पाऊंगा। उसके माँ बाप ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को भिक्षु बनने के लिए दीक्षा दे दी। वो बच्चा अपना घर त्याग कर पास के ही एक संघ में रहने लग गया और ध्यान अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे लोगों में तो वो पहले से ही प्रसिद्ध था और इस बात को सुनकर कि वो बच्चा अब एक भिक्षु बन चुका है, लोग उसको और ज्यादा मानने लगे। रोज शाम को लोग उसका उपदेश सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। सब कुछ तब तक सही चल रहा था जब तक उस नगर में एक और विद्वान भिक्षु नहीं आया। दूसरा भिक्षु बहुत ही अद्भुत था। वो अपनी बातों से कम लेकिन क्रियाओं से ज्यादा ज्ञान देता था, इसीलिए उसकी बातें लोगों पर ज्यादा चोट करती थी। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि नगर में एक बहुत ही विद्वान भिक्षु आया है जो हमारे इस भिक्षु से भी ज्यादा विद्वान है। चलो उसके पास चलते हैं, उसका उपदेश सुनते हैं। ये भिक्षु तो हमारे अंदर कुछ बदल नहीं पाया, शायद वही भिक्षु बदल दे। और ये कहकर सभी लोग जो शाम को इस नौजवान भिक्षु के पास आते थे उस भिक्षु के पास जाने लगे और धीरे धीरे इस नौजवान भिक्षु का उपदेश सुनने के लिए कोई भी नहीं बचा। इस बात से भिक्षु परेशान रहने लगा। अब उसके पास कोई भी नहीं आता था। वो अकेला बैठा रहता और सोचता रहता कि ऐसा उस भिक्षु के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। और एक दिन ऐसे ही उसने निश्चय किया कि वो जाकर उसका उपदेश सुनेगा कि ऐसा वो क्या ज्ञान देता है कि लोग मेरे पास से उठकर उसके पास चले जाते हैं। और ये सोचकर वो एक दिन उसका उपदेश सुनने के लिए पहुंच जाता है। उसका उपदेश उसे कुछ ज्यादा प्रभावी नहीं लगा और उसे लगा कि ये एक ठग है जो ऐसी वैसी बातें बनाकर लोगों को बहला फुसला रहा है। ये बात उसने उस नगर के लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन उस नगर के लोगों ने कहा कि गुरुजी, आपको ये ईर्ष्या शोभा नहीं देती। अगर आपके पास कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के बारे में ऐसी तुच्छ बात करेंगे। ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता गुरुजी। छोटा मुंह बड़ी बात। और ऐसी टिप्पणियों से इस नौजवान भिक्षु के तन और मन में आग लग जाती थी। और एक दिन इसने निश्चय किया कि मैं इस समस्या की जड़ को ही नष्ट कर दूंगा, मैं उस विद्वान भिक्षु की हत्या कर दूंगा। और ये सोचकर वो अपने हाथ में तलवार उठाकर रात को उस भिक्षु को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो तलवार उठाकर उस भिक्षु को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस भिक्षु को उसके कदमों की आहट सुन जाती है और वो नींद से जाग जाता है। वो उठकर इस नौजवान भिक्षु की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? दिखने से तो तुम कोई भिक्षु मालूम होते हो। हे भिक्षु, तुम ये कौन से रास्ते पर चल पड़े हो? तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो निश्चय ही मुझे मार डालो, लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या तुम सच में एक हत्यारा ही बनना चाहते थे? ये बातें नौजवान भिक्षु के दिल पर किसी तीर की भांति लगी और उसने झटके से तलवार को दूर फेंक दिया, जैसे किसी निद्रा से जाग उठा हो। और वो उस भिक्षु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान भिक्षु के ये आखिरी शब्द बहुत ही अनमोल थे। उसने कहा कि हे गुरुवर, मैं बचपन से एक भिक्षु बनना चाहता था क्योंकि एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी और उसकी भविष्यवाणी जब मुझे पता चली तब से ही मैंने भिक्षु बनने का अभ्यास किया। मैंने ये बात अपने मन में पक्की बिठा ली थी कि मैंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है और इसी वजह से मैंने अपना घर तक त्याग दिया था। मैं इस नगर के लोगों को रोज उपदेश देता था, उनके दुखों को सुनता था, लेकिन जब ये लोग मुझे छोड़कर आपके पास चले आए तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया। कैसे मेरे मन ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया? मैं हमेशा सोचता था कि मेरा अहंकार खत्म हो चुका है, मैंने अपने अहंकार को जड़ से मिटा फेंका है, ऐसा भ्रम होता रहता था मुझे। लेकिन आज वास्तविकता में मुझे पता चला कि मेरा अहंकार खत्म हो गया है, यही मेरा सबसे बड़ा अहंकार है। और जब मेरे इस अहंकार को चोट पहुंची तो मैं अंदर से तिलमिला उठा और मैं आपकी हत्या करने का घोर कदम उठाने तक मजबूर हो गया। हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दें, मैं गलत रास्ते पर था, मेरी तो पूरी जिंदगी झूठ बनकर रह गई। और ये कहते हुए वो नौजवान युवक उस भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा। उस भिक्षु ने उसे उठाकर कहा कि हमारे मन की चाल बहुत सूक्ष्म होती है,
हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ जाते हैं। उसी तरह अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है। मैं दूसरों से अच्छा हूँ, ये भी एक बहुत सूक्ष्म अहंकार है। वास्तव में बिना अहंकार वाले आदमी को तो किसी से क्या मतलब, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, लोग आए या जाएं, जिसमें मैं ही नहीं बचा उसको इन सब बातों से क्या मतलब। इसीलिए अपने मन की चाल को बहुत गहरे तल पर जाकर समझो। ऊपर से समझने से कुछ नहीं होगा, ऊपर तो सिर्फ हमारे विचार तैरते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं जो ध्यान के द्वारा जान पाना संभव होता है। और ये कहकर उस भिक्षु ने उस नौजवान भिक्षु को उस रात ध्यान की दीक्षा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।